ये से मां ये थोड़ी कुछ ऐसा ही करके जाते तो क्लास इधर से निकाला है ना ये बात है एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है बाकी चाहे इंक्वायरी इजी पूरा अच्छे से करो। पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, हुआ नहीं ना? ठीक है, तो उसमें क्या था, लगभग हो ही गया था उस दिन, बस टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को इधर, एक बॉल को नीचे, यू यू यू। ये कौन सा था? T1, ये ऊपर वाला T1, ये वाला T1 हो गया, ठीक है। साइड वाला ठीक है, नीचे वाला T3 हो गया। तो इसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ h, कल तो h वाली इक्वेशन लिख लो, h इज इक्वल टू माइनस h, या h नीचे पॉजिटिव ले लो यार। h इज इक्वल टू, जैसे इक्वेशन बनाई थी जल्दी से लिख लेते हैं, माइनस ut1, ये सब इक्वेशन तो लिख ली थी हमने, और h इक्वल टू ut2 ut3, नीचे वाले के लिए t3 है, और साइड वाले के लिए u कहाँ से, u तो जीरो हो जाएगा उसके लिए, हाफ जी T2 स्क्वायर। ये तीनों के लिए इक्वेशन लिख ली, तीन बॉल हैं उनको ऐसे ऐसे फेंका गया ऊपर नीचे और साइड में, सही है कि नहीं? अब पहले तो हमने एक वो लगा लेते हैं कि यहाँ से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u बाई जी, फिर वहाँ से नीचे आने में u बाई जी, 2u बाई जी, और फिर यहाँ से नीचे तक जाने में T3 लगेगा, क्योंकि u से गया है तो फिर यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगा, तो फिर वो जो थर्ड वाली बॉल है उसकी तरह हो जाएगा। तो थर्ड वाली बॉल की वेलोसिटी u है नीचे की तरफ, तो उसे T3 टाइम लगता है, तो जो पहली वाली बॉल है जब वो घूम के वापस आएगी उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, u, यहाँ पे आते आते u हो जाएगी। फिर तो उसकी वेलोसिटी u हो गई, तो नीचे जाने में T3 लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हुआ, u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी प्लस T3 इक्वल टू T1। ये उस दिन पे कर लिया था हमने, T1 इक्वल टू 2u बाई जी प्लस, हाँ ठीक है, तो T1 माइनस T3 आ गया कुछ। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2h, इन दोनों को क्या हो जाएगा, u T3 माइनस T1, क्यों, इन दोनों को ऐड किया तो u कॉमन ले T3 माइनस T1 प्लस हाफ g, क्या, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, ये वाला ट्राई किया था, कोई बात नहीं। देखो अब ये क्या है, ये मैं पता ही है कितना है, T3 माइनस T1 माइनस 2u बाई जी, तो 2h इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर बाय जी, इसको माइनस 2u बाई जी रख दिया, ये आ गया, प्लस g बाय 2 T1 स्क्वायर प्लस, हाँ अब इसका स्क्वायर कर लो, इस वाली इक्वेशन यहाँ तक तो कर लिया था ना उस दिन, इस वाले का स्क्वायर करो, उठा के यहाँ डाल दो, स्क्वायर करके देखो, T1 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर माइनस 2T1 T3 4 u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, तो T1 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, हाँ तो यहाँ उठा के रखो यार, यहाँ पे रखो 2h
माइनस 2u² बाय जी प्लस g/2, इसकी वैल्यू कितनी है 4u² बाय माइनस नहीं प्लस, प्लस 2t1t3। हाँ अब खोल लो कितना हो गया 2h इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस 2u² बाय जी प्लस 2u² बाय जी। क्यों, एक खोल लिया इसको ब्रैकेट और फिर क्या आ जाएगा प्लस जी t1 t3। क्यों, सही है कि नहीं? यहाँ पे 2h भी लिया था हमने, कहाँ पे जो कर रहे हैं सॉल्व तो 2h ऐड कर दिया, ये तो उस दिन कर लिया था, ये इक्वेशन तो उस दिन भी निकाल ली थी, बस उसके आगे कर रहे हैं, इसका स्क्वायर किया और उसको उठा के इसमें डाल दिया, ये आ गया। तो देखो ये कट गया, ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये तो 2h कितना आ जाएगा gt2², तो 2h की वैल्यू gt2² इक्वल टू जी कट गया, तो t2 इक्वल टू ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है, ये थर्ड में ये बोल रहे हैं कि एक बॉल को एक पॉइंट से फेंका गया है, स्पीड है उसकी v0 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। उसी सेम पॉइंट से उसी इंस्टेंट पर एक आदमी भागना शुरू करता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है v0/2 उस बॉल को पकड़ने के लिए। तो वो पर्सन उस बॉल को पकड़ पाएगा या नहीं, अगर पकड़ पाएगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? मतलब एक बॉल को फेंका गया किसी एंगल पे ना, थीटा पे, वो दिया नहीं है। अच्छा, और वेलोसिटी क्या दे रखे v0, v0 से फेंका किसी थीटा पे और एक उसी टाइम पे एक लड़का भागने लगता है इधर को, कितनी वेलोसिटी से, तो क्या वो उसको पकड़ पाएगा, मतलब पकड़ेगा तो कौन सा एंगल होगा, क्या होगा, है ना? ठीक है, तो देखो जितनी देर में ये पहुंच जाए यहाँ उतनी देर में लड़का पहुंच जाए, क्यों, यही तो बात है। हाँ, तो इसका टाइम क्या होता है, 2u sin theta by c। हाँ क्यों, इसमें तो लगा सकते हो टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम लेवल पे है, तो टाइम 2v0 साइन थीटा, ये टाइम लगे, इतना टाइम लड़के को लगना चाहिए यहाँ से वहां तक जाने में, तभी तो बॉल को पकड़ेगा वो। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ ऐसा दे नहीं रखा, कांस्टेंट ही मानेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, कितना कितना डिस्टेंस वो चलेगा जितनी उसकी रेंज है, सही है कि नहीं? कितना भागेगा वो, u² sin 2 theta इस बॉल की रेंज के बराबर ही तो जाएगा। तो रेंज क्या होती है, तो रेंज इक्वल टू 2 theta by v0/2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दूं, ये कितना चला लगा, लड़का कितना चलेगा, range जितना वो वाला क्या, लड़का से range होगा। जितनी बॉल की रेंज होगी उतना लड़का चलेगा, ठीक है। तो रेंज आर ले लिया और उसकी स्पीड v0/2 इंटू टाइम तो इतना ही लगेगा, क्यों, 2v0 साइन थीटा बाय, सही है कि नहीं? रेंज का फॉर्मूला डाल दो, क्या होता है, u² sin 2 theta यहाँ by पे c। v0², तो साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ा है फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इक्वल टू 2v0 साइन थीटा बाय जी। अब कर लो उसको, काट लो, v0² कट गया, ये जी भी कट गया, एक साइन थीटा भी कट गया, 2 कट गया, कॉस थीटा आ गया कुछ 1/2, तो थीटा 60 डिग्री, तो पकड़ लेगा अगर थीटा 60 डिग्री हुआ कि
एक लड़का है वो मैक्सिमम रेंज तक फेंकता है 100 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस तो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज 100 मीटर है, यू स्क्वायर मैक्सिमम जो भी है वो साइन 90। तो यू स्क्वायर बाय जी आ गया 100 के बराबर। ये आ रहा है? नहीं हो जाएगा 10 रूट 10। कोई बात नहीं है। साइन 2 थीटा है ना, साइन 90 वन होता है तो नहीं आएगा। अरे भाई थीटा क्या है 45 2 into 45 मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होती है? 45 इंटू 2। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़ो ढंग से। कितनी हाइट बढ़ती है प्लस 1 करते पूछा क्या है? हैं the greatest height of which he can throw the ball। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूंगा ये लो बॉल, इसे सब ऊपर से ऊपर फेंको, फिर तुम कहाँ फेंकोगे? वो तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी एक बार बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि इसको फेंको, कहीं पे फेंको, तो उसकी जो फेंकने की स्पीड होगी तो सेम रहेगी, चाहे वो ऊपर फेंके नीचे फेंके, तो यू तो सेम रहेगा, यूज पर बस एंगल चेंज होता रहेगा। 90 तो फिर सबसे ऊपर कब फेंकेगा वो, ये कैसे फेंकना चाहिए उसको? बस। 90 पे सबसे ऊपर आएगा। तो जो हाइट है आगे भैया आंसर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय यू, ये 90, तो साइन 91 वो यू स्क्वायर बाय जी कितना है 100, तो 100 2g, हाँ 50। ठीक है, स्क्वायर थीटा में जो भी sin थीटा की वैल्यू आ जाए उसको कर देते हैं। हमको क्या करना है, उसने क्या बोला है कि कितना ऊपर से ऊपर वो फेंक सकता है, तो वो किधर फेंकेगा, 90 डिग्री पे फेंकेगा, तो साइन 90 का स्क्वायर 1 होता है, बस रख दिया। मैंने बस वो थीटा तुम 45 लेके गया था, तुम यही सोच रहे थे ना, तुम ये सोच रहे थे कि ऐसे फेंकेगा तो ये हाइट निकाल लो। ये क्यों सोचा तुमने, ये क्यों सोचा? उसने फेंका ऐसा और बताने की कब मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है उसमें प्रोजेक्ट है, ये थोड़ी पता था कि वो यूं फेंक देगा। ये क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ढंग से तब पता चलेगा ना। अगर वो रेंज पे फेंक सकता है मैक्सिमम रेंज पे 100 मीटर, तो ऊपर से ऊपर कितना फेंक सकता है? तो अगर वरना वो पूछता ही नहीं ना, अगर ये पूछना होता तो बोल देता कि व्हाट इज द हाइट, सिंपली वो हाइट ही पूछ लेता। हाँ ठीक है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा आंसर कैसे आ गया फिर? दूसरी बार हुआ भैया ऐसे क्या बोल रहा है वो? पांचवा? क्या भैया फिफ्थ वाला? हाँ फिफ्थ वाले में है कि एक आर्टिलरी है जो लगातार ये शेल शेल शूट कर रही है और उसके मजल की स्पीड से और जो शेल शूट कर रही है ना वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मैक्सिमम रेंज आर तक जा रहे हैं। फिर इसके आगे रखा है अगर उसे एक टारगेट को हिट करना है जो r/2 डिस्टेंस पर है उससे, तो सेम लेवल पर, तो एलिवेशन कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि लेकिन ये वाले 15 में क्या डायग्राम ये डायग्राम क्यों बनेगा? और क्या बनेगा? 15 डिग्री तो ऐसे कोई डेली रहेगी तो नीचे आ जाते हैं बस जीरो छत से मार रहा है क्या? सीधे सीधे मार देगा तो सीधे रहेगा ऐसे तो ढीला है कोई नहीं। थीटा कैसे निकाला भैया आपको समझ में ऐसे डायग्राम मैंने वो r वाले फॉर्म में चलाई उसको निकाल दिया। सीधी चलाएगा तो जमीन पे नहीं गिर जाएगी गोली? जमीन पे तो जाएगी थोड़ी तो मैक्सिमम टैंक चलते हुए देखे हैं? टैंक, उनका जो वो होता है, जो पाइप होता है उनका, वैसा होता है क्या? साइन थीटा निकालेगा ना तो आप इससे सीधा थोड़ी निकाल देगा। क्यों होता है ऐसा? साइन दूर दूर फेंकने के लिए, एंगल जितना ज्यादा 45 होगा उतना दूर जाएगा।
ठीक है, जब तुमने महाभारत देखी होगी तीर चलाते हैं तो ऐसे नहीं चला तो ऐसे जाता है, क्यों यार? गोली मैं बताता हूँ, गोली सारा आंसर निकाल के कह रहा भाई, निकल ही नहीं रहा। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर आर 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज कितनी है आर, वो 45 डिग्री पे होती है। अब बोल रहे हैं कि उसी गोली से एक R/2 पे हिट करना है, एंगल क्या होगा, क्या करेंगे, कम या ज़्यादा? कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कुछ एंगल होगा, ज़्यादा ले लो जो मर्जी ले लो, कुछ एंगल होगा जिससे कि गोली R/2 तक जाएगी। ठीक है, तो पहले रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना है वो, u²/, अरे वो मैक्सिमम के लिए तो sin 2θ 90 हो गया सब है, ठीक है, u²/g हो गया मैक्सिमम रेंज, और R/2 पे करना है तो एंगल क्या होना चाहिए, R/2 इक्वल टू u² sin 2θ बाय g। 2 कहां से आ गया, R/2 तो ये हो गया ना, ये है नई रेंज, नई रेंज R/2 है, तो u² sin नया एंगल थीटा, ये फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला लगाया, मतलब अब इसकी रेंज क्या हुई R/2 और उसका फॉर्मूला ये है। ठीक, यहाँ पे रख दो यार u²/g, u²/2g, u² sin 2θ बाय g, ये कट गया, sin 2θ हाफ आ रहा है तो 2θ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, अरे sin 2θ हाफ के बराबर तो 2θ किसके बराबर 30 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर, सही है कि नहीं? बहुत सिंपल सवाल है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, सिक्स्थ में एक हॉल है जिसमें बॉल फेंकी है ना 40 मीटर की हाइट, 1/2 हो गया 1/2, तो क्या करना है, भैया आ गया अरे वैसे क्वेश्चन के हिसाब से विदाउट हिटिंग द सीलिंग है, तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट 39 लेनी चाहिए, मैक्सिमम, लेकिन हमारा थीटा अगर कम ही आया है अप्रॉक्सिमेट, मतलब मैं बताता हूँ, एक्यूरेट नहीं आया है 39 या 29, 40 मीटर हाइट है, हाँ अब हम उसको टच नहीं करते, 39 या फिर 30, अगर 39.99 ले लूँ चलेगा, 39.999 ले लो वो भी चल जाएगा, 40 के बराबर ही तो हो गया लगभग, क्यों, ऐसे 40 ले लेते हैं, हाँ आप वही बात कर रहे थे ना, मैं तो बताया तो था कि नहीं, ये देखो कितनी स्पीड दूं कि ये दीवार से टच ना हो, कुछ होगी स्पीड, और कितनी स्पीड दोगी दीवार से जस्ट टच होके आ जाए, कितनी होगी, दोनों में कुछ खास डिफरेंस होगा, तो वही है, वो हमको सेम लेना पड़ता है। ठीक है, इधर देखो यहाँ से फेंका, ये से टच होके बिना टच हुए आ जाए, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट यही होनी चाहिए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगा लो यार, मैक्सिमम जब ये बिना टच करे वापस आएगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट 40 हो जाएगी। ठीक है, तो 40 इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा लो,
नहीं मतलब मजा तो आता है लेकिन यार 9.9 विजुअलाइजेशन कोई बात नहीं क्यों कर रहे हो उसको फालतू में, क्यों ले रहे हो तो पंगे? 39.99 तो 40 ही हुआ ना, ये सब मत सोचो, मतलब बिना टच करे वापस आना और जस्ट छू के आना, एक ही बात है, ठीक है। 40 इक्वल टू यू स्क्वायर, क्या होता फॉर्मूला? अरे साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, जी हाँ, तो इसको रख दो वैल्यू 400 अपॉन क्या 56 इंटू 56, सही है कि नहीं? हाँ सही है सही है सर 2 ऊपर जी में चला गया रूट ले लो 20, 2G होता है नीचे यस सर 800 800, तो ये आ गया अपॉन 56, सही है। अब ये क्या करो, 4 से काट दो, 4 5 से 4 40 14, √2 की वैल्यू डाल दो 1.41 लगभग, आ जाएगा 1/10 क्योंकि 14 से कट जाएगा ये इससे कट के 10 आ जाएगा, से कट के लगभग थीटा, ठीक है कि नहीं? हाँ ऐसी था लेकिन मैं सुनो वहीं पे अब 7.9 अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर ये 40 की जगह दे रखा होता 80, 40 की जगह 80 दे दिया, तो आंसर क्या होता? हां सर क्या सर 40 की जगह 40 की जगह 80 दे दिया, 80 दे दिया कर लेंगे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था? 1 हो जाएगा तो 1 की होता है sin थीटा 45 हो जाएगा sin 45 होता है क्या बात कर दिया मैं अभी क्या रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन लिख रहा है तेरे को ठीक है तू बोल रहा था सही हो गया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे, हां पूरा 2 से हो जाएगा सर 20 को 40 नहीं 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 तो फिर तो उसका रूट भी होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा अरे भाई रुक जाओ हां पेपर में सॉल्व करो, दिमाग में मत सॉल्व करो, नहीं हो जाएगा 80 होता c into 20 हो गया तुम्हारा 16, अभी रूट 2 है तो √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 2 तो इसमें रूट 2 जो 56 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 60 1 बाय रूट 2 का होता है 30 sin 45 को होता है हां बट सब कोई 45 आएगा ठीक होगा ये कितना आएगा √2 अपॉन 2, 1/√2, 100 होता तो 100 होता तो नहीं, थीटा नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा हूँ आंसर क्या होता अगर ये 100 मीटर होता तो, अगर तो आंसर किस चीज का आइए अब 80 मीटर पे कितना एंगल आ रहा है 45, 100 मीटर पे कितना एंगल आता, 45 से ज्यादा, तो हमारा आंसर क्या होता इसी क्वेश्चन का? 45, उसने क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्यों? अगर हमारा कुछ हाइट दे रखी होती 120 130, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल तो 45 पे ही जाएगा, तो तुम ऐसे करने लग जाओगे कि वो निकाल के मान लो 60 डिग्री, यार तो 60 ही डाल दी, 60 नहीं हुआ क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल तो 45 पे ही जाएगा, ये तो इस क्वेश्चन में आ गया, बल्कि वो 45 से कम एंगल, इसलिए तुम्हारा जो भी है ठीक, हाँ ठीक है कि नहीं? ठीक है हाँ मैं क्या क्या होता है वर्टिकल 90 होता है, क्या होता है क्या होता है इसमें 9.8 ले सकते हैं ना किसमें? एक्सप्लेनेशन को भाई इतने पढ़े लिख के स्कूल में लिखा है भाई 3.6 भाई ये जवाब सही है अबे नहीं जो एक चूचू टीवी नहीं है जो 7 ये क्या है तो भाई आज से टीवी को ज्यादा ही ले सकते हो भाई मैं क्या? बच्चों के साथ नहीं देखता ठीक यार, अबे नहीं मैं बैठा हूं अरे रुक जा यार, रुक जा, हाँ बोलो ना, बोलो, अरे बोलो सही, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोलो तुम, 45 से ज्यादा लेना एंगल,
कौन सा हॉरिजॉन्टल? इसमें जो बता रहा था मैं ये कह रहा हूँ 40 मीटर दे रखी है हाइट, तो उसने बोला कि दूर से दूर फेंकना है। दूर से दूर फेंकने के लिए 45 डिग्री पे जाना चाहिए ना, लेकिन 45 डिग्री हमने देखा कि यहाँ से एंगल आ रहा है 30 डिग्री। तो अगर हम 45 पे फेंकना चाहेंगे तो टकरा जाएगा ना, 30 डिग्री पे बच के निकल जाएगा। सही है कि नहीं? सबसे दूर से दूर कितने पे जा सकता है? 45, लेकिन 45 पे वो टच हो जाएगा। तो बिना टच हुए दूर जाना है तो कितने एंगल पे जाना पड़ेगा? 45 पे तो टच हो जाएगा ना, 30। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 40 की जगह कुछ और दिया होता, हाइट ज़्यादा होती, 100 मीटर, 100 मीटर होती, 100 मीटर होती, फिर क्या होता? फिर अगर तुम ऐसे करोगे, थीटा निकालोगे 100 मीटर रख के, तो तुम्हारा ये 45 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन तुम्हें दूर से दूर फेंकना है, तो कितने एंगल पे फेंकोगे? तो आंसर 45 होगा। मान लो ये एंगल आ गया तुम्हारा 60, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि दूर से दूर फेंकना है। ठीक है, हाँ। हर चीज सोच समझ तो घर जाके ट्राई किया करो ने खुद। 7th हो गया। अरे 7th हो गया कि नहीं? है? करो करो करो, हो जाएगा। करो, ट्राई करो, इजी है, सब इजी है। अच्छा 7 तो अगर अगर सीधा नीचे रहेगा तो तेरे पास v डायरेक्शन में वो आ जाएगा ना y एक्सिस पर t कहां है? हाँ समझ गया मैं 12 माइनस 3 आर्यन बताओ क्या बोल रहे हैं? एक टावर है, दो बार जाएगा बॉल पे दो से निकलेगा और इसका ही होगा ना। जो जहाँ तक पहुंची है वहाँ से देखिए जो हाइट ऑफ द टावर टॉप है वो एंगल है 45 डिग्री। ये वाला पॉइंट वाला पॉइंट 45 में डाला है। क्यों निकालना है? मैं मैंने डी उस वाले से बना रूट टू सही है कि नहीं? जी क्या? उससे निकालना है। इनिशियल बॉल निकाली है। इसमें जी की वजह से पता है 10 लग ऊपर जाएगा 9.8। अरे यही गलती हो गई। क्या निकालना है? ये मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी। 1.6 डबल था 1.8 था। और हाइट कितनी है? 19.6 और फिर उसके बाद उस वाले इनिशियल वेलोसिटी करते हैं ऐसे और सीधा फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका है? ठीक है। रेंज कितनी होगी सोचो, रेंज ये कितना होगा? उसके बाद वो sx इक्वल टू ux कितना होना चाहिए? 9.8 है ये वाली 9.8 यू स्क्वायर बाय जी। रेंज का फॉर्मूला लगा रहे हो क्या? इसमें लगेगा फॉर्मूला? फिर सेम लेवल पे नहीं है ना? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, 45 क्यों दे रखा है? हाँ वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 अरे tan थीटा लगाओ ना, tan थीटा, tan 45 क्या होगा? x ले लो उसको, tan 45 क्या? 90/6 अपॉन x। तो x की वैल्यू उतनी नहीं हो गई? सही है। अब हमें u निकालना है, तो ठीक है, पहले टाइम निकालते हैं नीचे जाने का। कितना होता टाइम, कैसे निकालें? फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो पीछे जाओ, पीछे। तुमने किया होगा। हाँ हाँ हाँ, हो गया। अगला करो।
अगला अगला यहाँ पर नहीं ना यू साइन थीटा बाई जी अरे ये तो वो है, क्या नीचे से कहाँ से फेंका? ये है बिल्डिंग से फेंकने वाला, कहाँ गया? भाई 9 ये रहा, ये रहा। ये नहीं, क्या करना चाह रहा है भाई? क्या फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा ना, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अरे इधर देखो, ठीक है ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर तो देखो, यहाँ से फेंका है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लूँ तो 19.6 होगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे पॉजिटिव ले लो, 19.6 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल में? एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालना है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी और इसमें एक्स वाई के बीच में रिलेशन दे रखा है। बॉल को ऐसे फेंका है, वर्टिकल में कितनी है इनिशियल? 9.8 अबे हाँ निकालो याद है मैंने बोला था एक्स और वाई के बीच में है ये वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट किधर होगा? इधर ही होगा सारा। इधर कितना होगा? क्या बताया था? मैंने लिखा तो नहीं है अब ये देखिए लिखा ना u cos थीटा, अगर इसमें क्या है थीटा? थीटा कितना है इसमें? cos थीटा 45 है यस थीटा ऊपर वाले सर क्या सर अगर वाई 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 क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे u फेंका गया, वर्टिकल में कितनी है वेलोसिटी इनिशियल? इनिशियल वेलोसिटी उनको करके देखा हूँ वर्टिकल सॉरी एक्सेलरेशन नहीं बट वेलोसिटी 0 की है इसमें तो होती है वर्टिकल एक्सेलरेशन कहां लगती है हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन लगी हाँ तो वर्टिकल वर्टिकल में 0 होती है वर्टिकल में अब नीचे रहेगी वर्टिकल तो कंफ्यूज हो रहा है उल्टा वर्टिकल में लगती है और कॉन्फिडेंस नहीं बोला इसने उसमें ऐसे तो थी ऐसे ही होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सही है इधर देखो, u cos थीटा u sin थीटा, यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है ये वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है? x minus 3 square upon 4 45 दे रहा है। कौन सा दे रखा 45? ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी 45 देते हैं तो वही ले लो। 90 डिग्री होगा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है? नहीं वो 90 डिग्री x तो गिवन है वो एरो x के साथ कितना बना रहा है ये गिवन है u cos 2 x sin थीटा ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 तो ये कितना बना रहा है ये वेलोसिटी? तो क्या 45 90 क्या? x तो भैया ऐसे 90.6 आ गया सोच समझ के बोलो ना, तुम्हें लग रहा है कि ये 45 दे रखा, चलो 45 बोल देता हूँ। इसमें ज्योमेट्री लगा दो ये यार देखो हॉरिजॉन्टली फेंका है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 बनाएगा। अब बताओ कंपोनेंट कितना होगा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट? u cos थीटा 0 ही होगा यार cos 0 कितना होता है बताओ अब cos 0 बनी तो बट देख लियो जब टेस्ट होगा तो सारा नंबर इसी ही आएगा रिजल्ट बना के देख तुझसे सही जाता है ना बाकी तुझसे ज्यादा u कितना होगा हॉरिजॉन्टल में? कितना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? cos 360 थीटा कितना है? क्या सर ने मेरे तो u और वर्टिकल कितना होगा? cos आगे होता है 90 प्लस 1/2 sin थीटा होगा थीटा कितना है? हां 0 cos 360 कितना है हां 0 नहीं 90 होगा 90 हां 90 होगा था उसमें मर गया किनारे बोल के मैं ये भी गलत हुआ तो क्या हो गया ये तो है थीटा कितना है? थीटा बताओ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है?
0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u u और वर्टिकल u साइन 0 नहीं लोगे? u cos 0 u साइन 0, तो कितना हो जाएगा वर्टिकल? तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इधर देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिस इनटू टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं सब कुछ, याद है कि नहीं है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से, ये 0 हो गया, टाइम कितना आ जाएगा? 19.6 इंटू 2/9.8 टी स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू 2 आ गई, 2 सेकंड। अब क्या निकालना है हमको? x क्या होगा? x, अब x डायरेक्शन में लगा लो, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा सकता हूँ। यू एक्स कितना है? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? यू कॉस थीटा कितना है? तो कितना होगा u? तो u इंटू टी कितना है? ये रहा 2 सेकेंड प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्यों सही है? अच्छा हो गया, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो 0 है, हो गया 0। x कितना? 19.6 इक्वल टू 9.8। अच्छा ठीक है, इधर देखो, छोड़ो, 9th कर रहे हो ना सब? नहीं हो रहा क्या? वही करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। पढ़ो जरा, पढ़ो 9th पढ़ो, बाकी जो सवाल है वो घर पे ट्राई करना, ठीक है? हाँ The equation of motion of a projectile is y is equals to, हाँ बोलो बोलो। the equation of motion of a projectile is y is equals to 12x by 3x square by 4 minus 3x square by 4. The horizontal component of velocity is 3 meter per second. Given that g is equals to 10 meter per second square. अब रेंज पूछा है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, रेंज बतानी है। क्या करना चाह रहे हो? हमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन का x y का रिलेशन दे रखा है और y की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, उसका हमें वो दे रखा है। विशु समझ में आया क्या हो रहा है? देखो देखो, अच्छा इधर देखो, छोड़ो उसको, देख लो, कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन नहीं कर तो रहे। हाँ भाई मैं कर रहा था, मतलब डिफरेंशिएशन करा भी था dy by dx, उससे क्या होगा? भैया मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी इससे। हाँ भाई मतलब dy by dt करेंगे, फिर dx by dx से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये हमें पोजीशन, मतलब x और y पोजीशन का रिलेशन दे रखा है ना, ये तो तुम्हें पाथ दे रखा है, मतलब पाथ का, कि जब x पाथ यहाँ और पे होगा तब पार्टिकल दे यहाँ रखा है। होगा, पाथ और पार्टिकल की इक्वेशन लिखवाई थी? हाँ क्या थी वो चीज ये बताओ। y equal to x tan theta minus gx square by ये क्या square by 2u square cos square theta। कंपेयर कर लो, हो गया काम। अच्छा tan theta 12 हो गया, कंपेयर कर लो, हम ये यही कर रहे थे कंपेयर। तो फिर हो जाना चाहिए। tan थीटा कितना आ गया? 12। 12। हाँ और यहाँ पे जो भी है, ये पूरा जो भी है, ये सब, और इनिशियल, ये सब 3/4 होना चाहिए ना। हाँ रख दो उसको जी।
अपॉन 2u², थीटा दे रखा है भाई। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 3/4 कैसे होगा? इक्वल टू, कंपेयर करना, देख ऊपर वाले में x स्क्वायर के साथ 3/4 है और नीचे वाले में माइनस स्क्वायर के साथ ये सब है, तो दोनों इक्वल होगा ना रिलेशन में। मैंने रिलेशन बताया था। ये होता है पाथ ऑफ पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। तो इससे इसको कंपेयर कर लो, यही तुम्हें दे रखा है, तो इसका मतलब तुमको 12 क्या दे रखा है, tan थीटा। याद है कि नहीं है, लिखवाया था। और ये 3/4 क्या है, ये पूरा जो भी है x² के साथ। तो यहाँ से और क्या क्या दे रखा है, और भैया वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो tan थीटा है ना, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दे रखा तब भी तुम निकाल सकते हो। ये थीटा ले लो, 12/1, ये कितना हो जाएगा, 145, सही है कि नहीं। तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा, जी 10 है, और 2u², cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/√145, नहीं ये तो स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा, 145 × 10, ये जो भी है, इक्वल टू 3/4। और ये u स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। u² की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। यू स्क्वायर यू cos स्क्वायर के ना यू स्क्वायर 40 × 145 अपॉन 6। हमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या होती है, यू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई हाँ, u² sin 2 थीटा बाई जी, तो 40 × 145/6। इसका एक बहुत छोटा तरीका ही बताऊंगा, मैथमेटिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, इधर देखो, b वाला समझ हमने इससे कंपेयर किया, tan थीटा ये आ गया। tan थीटा तुमने 10th में किया होगा कि थीटा दे रखा है ये वो, तो 12 ये परपेंडिकुलर, और 1 हो जाएगा इसके नीचे बेस, तो फिर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ये इसका स्क्वायर प्लस इसका, सही है कि नहीं, 145 का रूट। फिर हमने cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा को यहाँ रखेंगे तो 1/√145 का स्क्वायर, तो वो रूट हट के 145 ऊपर आ गया, तो बाकी ये सब बच गया। अब निकाल लिए u², तो रेंज क्या होगी, u², 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा कितना है, sin थीटा निकाल लो वहाँ से, 12/√145 इंटू cos थीटा, 1/√145 sin 2 थीटा बाय जी, यही है। काट दो, ये सब 45 45 सब कट गए, 145 6 से कट गया ये 16, क्यों, भैया x तो मेरा भी 16 आया था वैसे डिफरेंशिएशन करके। क्या डिफरेंशिएशन किया तुमने, dy by dx करके dy/dx 0 डाल दिया क्या, मतलब इसने y 0 डाल दिया क्योंकि रेंज पर मैक्सिमम रेंज पर y 0 होगा, तो हाँ, फिर उसके बाद तो 16 ही आएगा। भैया लेकिन x 16 लेकिन ये 16 आ क्या रहा है ये समझ में आ रहा था मुझे। जो तुम कर रहे थे, हाँ हाँ बोलो। अगर हमने y0 डाल दिया तो x 2 आएगी ना, इधर देखो, इधर देखो विशु, इधर देखो, दूसरा तरीका था। ये क्या है, पैराबोला ही तो है, प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है, ऐसा होता है, अरे ऐसा होता कि नहीं होता, ये ओरिजिन है, y एक्सिस और ये x। रेंज का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके वहां तक, मतलब x कोऑर्डिनेट जो उसका होगा वही आंसर है। क्यों, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वहां पे y 0, तो एक तो x 0 आ रहा होगा, इस पाथ के ऊपर y 2 बार 0 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और वहां पे जो x होगा वही हमारा रेंज होगा। अब ये तो 16 तो आंसर में है ही ऑप्शन में नहीं है, नहीं भैया नहीं, ये तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो गलत होगा। अब y 0 डाल दो, अगर y 0 डालेंगे तो 12x माइनस 3x² बाय 4, x की वैल्यू 48 है, 16 ही आएगा। हाँ भैया ऐसे निकाल दो। सही है, सही है, सही है। तो उसमें ऑप्शन में गलत है,
क्वेश्चन में तो सारे पॉइंट है। सही अप्रोच थी लेकिन एक बॉडी है इसका मास m है। आंसर पहले बता रहे हैं। कौन सा 11? वही है। तुम्हारे सब लोग गलत जाते हैं मुझे नहीं मिला। नंबर क्या है 11? हाँ फिर भैया एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे और रुक जा विशु बता। सही तो बता रहा था वो। बोलो तुम बोलो। उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया मेरा इसकी वेलोसिटी है v। टावर से टावर से। मतलब मैंने पहले क्या सोचा था। भैया मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। मास तो आता ही नहीं गई। हाँ मास नहीं। हाँ फिर हॉरिजॉन्टली फेंका, हाँ फिर क्या हुआ? वो वाला है मैं तो जब मीटर और ग्राउंड में रीच करता है ये डिस्टेंस x। मतलब हाँ ये डिस्टेंस सब कुछ डबल हो गया। ठीक है फिर भी डबल हो जाएगी, इसका आंसर 2 ही ये है। बस सेकंड बॉडी का मास 2 है। देखिए दूसरी बॉडी का सब कुछ डबल कर दो। सब कुछ डबल है। हाँ हाइट 2h, वेलोसिटी 2v और डिस्टेंस 2h। मास भी दो और मास भी 2 है। मास भी 2 है। अब वेलोसिटी को डाल दे। और यही सब देख के मुझे लगा वेलोसिटी 2 है। ठीक है तो इसको डबल कर देते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं। इसको डबल क्यों करा? अरे तो उससे अरे वो मतलब ये ना दो फिगर नहीं बना के एक ही फिगर में बना दिया ना तुमने। ओ भाई नीचे गिरा। नहीं, मैंने एक ही बिल्डिंग से ना आधी बिल्डिंग से ही अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। पहली वाली बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से दी आधी बिल्डिंग से, तो डबल हाइट भैया ऊपर 2u कैसे आया? वही बोला ना उन्होंने, डबल कर दी वेलोसिटी। नीचे वाली पहली बॉडी है, ऊपर वाली सेकंड बॉडी है। 2v तो होगा। 2v है। 2v वी 2v नहीं सिर्फ v नहीं नीचे वाला सिर्फ v, ऊपर वाला 2v। टीचर आंसर मुझे बताओ ऊपर ऊपर वाला कैसे सिर्फ आया? v हाँ भैया ऊपर वाला सिर्फ v है, सिर्फ v होगा भैया 2v नहीं होगा। अबे सिर्फ v तो होगा, हम पे टाइम भी एक्स्ट्रा मैं मतलब हमें नीचे आने में टाइम भी तो उतना ही मिल रहा है एक्स्ट्रा, और इस तरफ अबे सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है। तो उसी की वेलोसिटी तो बता रहा हूं। 2v नहीं है ना, आंसर गलत लेकिन है। मैं v बोल रहा वही बोल रहा है, हूं। चार करके आ रहा है। समझ गया? क्योंकि इसको जितना नीचे गिरने में टाइम लगेगा v नहीं आ उसको रहा उससे डबल लगेगा, और इसको यहाँ जाने में भी उतना। सुनता ही नहीं है किसी की। मैंने कहा था जब मैं कह रहा हूँ गलत आ रहा है। किस बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगा। तो ये देखो अरे कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन तो बता दो क्या है क्वेश्चन। सेकंड Question. बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है, फिर मास को डबल कर दिया। ये बोलो ना, तुम बोल रहे हो सब कुछ डबल कर दिया। वेलोसिटी निकाल रहा है ना इसलिए कर रहा है। भाई सब डबल कर एक मिनट। बोल तो दिया सब मार के। एक मिनट रुक जाओ। एक बॉडी को v वेलोसिटी दी और ऐसे करके फेंका, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, फिर वो इस बिल्डिंग से x डिस्टेंस पे जाकर गिरी। x जिसकी टावर की हाइट h बॉडी का मास m है। और अब जो ये सब दे अब रखा v है को छोड़ के वो तीन डबल कर। मतलब हाइट 2h और है, v निकाल हाइट रुक जा भैया, हाइट बहुत 2h है बहुत हाँ और डिस्टेंस 2x है, और सब चीज डबल हो गई। और मास 2 है। 2x हो गया हाँ रेंज। distance वो range और 2x यहाँ से है। आगे। हर चीज डबल हो गई तो कंफ्यूज कर रहा है बस। आज सब मैंने कुछ। बोल दिया। बस ठीक है। हाँ फिर ये सब दे रखा है, अब इसकी वेलोसिटी बतानी है, यही ना, तो v1 ले लो यार, ये निकालना है। कैसे करें? तो इसके लिए पहले तो रिलेशन निकाल लो। क्या होगा? टाइम निकाल लो उसके लिए, जो नीचे वाली बॉडी है। टाइम क्या होगा? आई तो कर चुके हैं, अब तो फॉर्मूला लगाओ सीधा। क्या होता है फॉर्मूला टाइम का? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? v बोलता है। अरे इसका टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? भैया इसका टाइम का फॉर्मूला होगा 2u sin theta by g। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वो कहाँ लग जाएगा यार? वो थोड़ी लगेगा, दोनों दोनों सेम लेवल पे। रूट 2h by g। हाँ रूट 2h by g होगा। ठीक है, और इसका x भी निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा? v इंटू टी रूट 2v आ रहा है पीछे, v इंटू v। सही है, x ही आ गया। दूसरे वाले के लिए निकाल लो। दूसरे वाले के लिए टाइम क्या होगा? t1 इतनी देर से बकवास करेगा। रूट 2 है, आंसर गलत है, नहीं भैया। 2h by g।
और 2x इक्वल टू क्या v1 इंटू t1। तो कुछ नहीं यार, इक्वेशन लगानी है और क्या करना है। 2x v1 कितना है वो तो निकालना है, t1 ये पता है 4h बाय जी। अब क्या करें, दोनों को बराबर कर दो, x की वैल्यू उठा के वहां डाल दो, तो 2 इंटू 2h बाय जी इक्वल टू v1 जी एच कट गया, कितना हो जाएगा ये √4 और 2 कट गया, तो v1 इक्वल टू हाँ ये आ रहा है भैया। भाई रूट 2 भी बता दिया था मैंने उसको, इसने पहले रूट 2 भी बता दिया था भाई, बहुत तेज है। कुछ ज्यादा